जय हिंद दोस्तों। 16 जनवरी को ईरान एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान के अंदर, जहां ईरान अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि हमने बलूचिस्तान के अंदर मौजूद जैश अल अदल के आतंकवादी संगठन को अपना निशाना बनाया है। जहां इस एयर स्ट्राइक के अंदर एक महिला और 2 मासूम बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं पाकिस्तान इल्जाम लगाता है ईरान के ऊपर कि इसके अलावा 7 लोगों की और मौत हुई है, जो कि कुल मिलाकर 9 लोगों की हत्या का इल्जाम ईरान के ऊपर लगता है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया था, उनकी रेंज 1000 किलोमीटर के लगभग होती है। इन मिसाइल्स के नाम थे डेस्पुल, इमाद और गद्र 110। ये वो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी जो ईरान ने एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान पर यूज की थी। इसके अलावा एक ड्रोन शाहिद 107, जो कि ये भी एक मीडियम रेंज का ड्रोन है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है लगभग। ईरान के इस हमले के बाद पता पाकिस्तान कहाँ चुप बैठने वाला था, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर अंदर घुस के हमला किया। वहीं ईरान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया पाकिस्तान ने 18 जनवरी को सुबह 4 बजे, जहां पाकिस्तान अपनी सफाई में कहता है कि हमने ऑपरेशन मर्ग बर श्रम 4 के तहत ईरान के अंदर मौजूद कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को अपना निशाना बनाया है, जो कि BLA एंड BLF नाम से जाने जाते हैं। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक ये दोनों ही मिलिटेंट ग्रुप्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी मिलिट्री के खिलाफ एक्टिव नजर आते हैं और ईरान के अंदर छुपे रहते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमने पहले भी कई बार ईरान को इस बारे में चेतावनी दी है, लेकिन ईरान इस बात को पूरी तरह सिरे से खारिज कर देता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी सेना ने मर्ग बर संचार ऑपरेशन के तहत ईरान के अंदर मौजूद उन सभी ठिकानों पर स्ट्राइक्स किए जहां पर भी वो मिलिटेंट ग्रुप्स मौजूद थे, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा प्रांत है, दोनों ही स्टेट्स ईरान और पाकिस्तान के अंदर, जो कि कॉमन है। पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान आता है और वहीं ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान आता है। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हमारा कोई भी संगठन ईरान के अंदर मौजूद नहीं है। इसके बाद BLA के प्रवक्ता आजाद बलूच ने एक अनाउंसमेंट में कहा कि ईरान के अंदर मौजूद कब्जे वाले बलूचिस्तान के अंदर BLA की कोई मौजूदगी नहीं है। और साथ ही आजाद बलूच ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मौजूद गैर ईरानी नागरिकों का खून बहाया है, जिनका इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी लेना देना नहीं था। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और क्या ये संगठन ईरान के अंदर मौजूद है या नहीं? बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान को दे दिया गया था, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान को अपना एक पूरा स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे और वो इस बात से खुश नहीं थे। और चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसी वजह से बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोग पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आर्मी से आज दिन भिड़ते रहते हैं। BLA बलूचिस्तान के अंदर मौजूद सबसे पुराने और ताकतवर संगठनों में से एक है। सबसे पहले 1970 के अंदर ये वजूद में आया। जुल्फकार अली भुट्टो की सरकार में पहली बार इस ग्रुप ने सशस्त्र बगावत शुरू की, लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक के गद्दी पर बैठने के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई। और इस बातचीत का नतीजा यह निकला कि सशस्त्र बलों की बगावत के साथ साथ इस ग्रुप्स का भी खात्मा हो गया धीरे धीरे। लेकिन साल 2000 के अंदर ये BLA दोबारा से सक्रिय हो जाता है और कुछ जानकार लोगों का ये मानना है कि आधिकारिक स्थापना इसकी सन 2000 के अंदर ही हुई थी, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर ज्यादातर मेरी और बुख्ती जनजाति के सदस्य शामिल हैं और ये अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरदार अकबर खान बुख्ती बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री थे और BLA के सबसे वरिष्ठ नागरिकों में से एक थे। 26 अगस्त 2006 में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद नवाब खैर बख्श मीरी के बेटे नवाब ज़ादा बलाच मीरी को मुखिया बनाया गया। इसके बाद साल 2007 के अंदर इनकी भी मौत की खबर आती है और यही वो साल था जो पाकिस्तान ने इस पूरे ग्रुप को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। पाकिस्तान के हिस्से में आया बलूचिस्तान गैस, कोयला और तांबा जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इसके बाद भी ये पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान के अंदर मौजूद दूसरा संगठन, जिसका नाम जैश अल अदल है। जैश अल अदल का मतलब होता है न्याय की सेना। इस संगठन को पहले जिंदुल्लाह के नाम से जाना जाता था, जो कि एक सुन्नी आतंकी संगठन है। इस संगठन के चीफ का नाम सलाहुद्दीन फारूकी है, जिस पर इल्जाम है कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से ईरान के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। साल 2012 के अंदर जिंदुल्लाह नाम के इस संगठन को जैश अल अदल नाम दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं 2 ग्रुप्स पर निर्भर करती है, BLA और जैश अल अदल पर।
ईरान दावा करता है कि उनके पाकिस्तान के अंदर मौजूद जैश अल अदल ईरान के अंदर आतंकी गतिविधियां फैलाता है। वहीं पाकिस्तान ये दावा करता है कि ईरान के अंदर मौजूद BLA पाकिस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियां फैलाता है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के लिए जिम्मेदार सिर्फ ये दो ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के टाइम से ही ये दोनों ग्रुप्स एक्टिव हैं और इन दोनों ग्रुप्स की ही वजह से पाकिस्तान और ईरान के बीच आज दिन कॉन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।